नमस्कार साथियों। यूपीपीसीएस पीडी को ध्यान में रखकर हम लोग मैप डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का मैप डिस्कस कर लिया था। उसकी जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो हम लोगों ने देख ली थी। अब यूरोप की ओर चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और सबसे ज्यादा करंट का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो यहाँ से आपका बन रहा है इस समय, क्योंकि आप जानते हैं रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लोकेशंस मैप पर आधारित यहाँ पर बन जाती हैं। तो तेजी से पहले से देख लेते हैं कि इसका पॉलिटिकल मैप क्या है। ये देखिए, इसमें रसिया का भी कुछ पार्ट आता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि रसिया का यहाँ पार्ट नहीं आता है। फ्रांस है, ये आप स्पेन है, पुर्तगाल है, अल्जीरिया, मोरक्को, ये देखिए, ये इटली है, इटली का ये सिसिली भाग है, ये आपका यूके है, इंग्लैंड जिसको बोलते हैं, जर्मनी, बेल्जियम, और इस प्रकार से कई प्रकार की यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, जॉर्जिया, ये सब लगभग लगभग इसमें 51 देश के आसपास आते हैं। ये इतना छोटा सा जरूर क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। उसके बाद जो सेकेंड सबसे छोटा महाद्वीप है वो आपका यूरोप है। तो सोचिए, सेकेंड सबसे छोटे महाद्वीप में लगभग लगभग 51 देश शामिल है। इनको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज भी बोला जाता है। क्यों? रसिया का ये वेस्टर्न पार्ट है, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज क्यों बोला जाता है? यहाँ पे उद्योग धंधे बहुत विकसित हैं, यहाँ के लोगों ने जाकर दूसरी जगह पर कब्जा किया और काफी संपन्न क्षेत्र है ये। आप जानते हो कि नॉर्वे, स्वीडन, ये सब तो हमेशा टॉप में रहते हैं चीजों को लेकर। तो इस पर क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो सबसे पहले पर्वत देख लीजिए, एक नजर देख लीजिए। ये देख लिए, ये यहाँ पर आपके नॉर्वे में पड़ता है कोजेलेन माउंटेन। इनको स्कैंडिनेवियन शील्ड भी बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री, अभी डिस्कस करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया था, ये आपके ये पुर्तगाल है, ये आपका स्पेन है, यहाँ पे फ्रांस है, जर्मनी है, ये आल्स पर्वत है, आल्स पर्वत का एक ये भाग, ये पेरनीज है, और यहाँ पर एपेनीज है, डेनेरिक आल्प्स है, बाल्कन माउंटेन्स है, कॉकस माउंटेन्स है, यूराल माउंटेन्स है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट मैप है ये, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके ऊपर लोकेशन जरा देख लीजिए। जैसे ये बेरेंट सी है, ये बाल्टिक सी है, नॉर्थ सी है, नॉर्वेनियन सी है, बे ऑफ बिस्के है, ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाती है वो नदियां आती हैं। नदियों का मैप जरा सा देखें तो इस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है ये देखिए, ये टॉगस रिवर है। ये आपके इस वाले पेनिनसुला से गुजरता है। देखिए, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, तो तीन ओर से समुद्र से घिरा ये। इसको आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं, आइबेरियन प्रायद्वीप। यहाँ पर एक नदी है, ये टैगस। यहाँ लॉयर रिवर है, LOIRE, ये फ्रांस में बहती है। राइन रिवर है, राइन, ये देखिए बॉर्डर बना रही जर्मनी और फ्रांस का। और ये राइन घाटी बड़ी फेमस है कोयला के लिए, कोयले के लिए काफी विकसित है ये। इसके बाद ये एल्ब है, ये एल्ब है, ये भी आपकी जर्मनी से होकर जाती है। और एल्ब रिवर जो है ये नॉर्थ सी पर, ये नॉर्थ सी है, अब ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अपना पानी ये छोड़ती है। एक ये डेन्यूब रिवर है, ये सबसे ज्यादा देशों से गुजरने वाली नदी है, क्योंकि यहाँ बहुत छोटे छोटे देश हैं, सबसे ज्यादा देशों की सीमा भी बनाती है। तो ये देखिए, इधर से चलती है जर्मनी से, और ये बहती हुई जा रही है, और ये आपके ब्लैक सी में गिरती है। ये ब्लैक सी है, ये अजोब सी है, ठीक है ना, ये सी ऑफ मरमरा है। और यहाँ पर स्टेट ऑफ कर्च है। कर्च जो संधि है वो इन दोनों को जोड़ती है, जल संधि। यहाँ पर एक नीस्टर रिवर है, ये गुजर रही है। ये नाइपर रिवर है, ये आपकी देखिए आ रही है। डॉन रिवर है, ये भी आपके अजोब सी के माध्यम से ब्लैक सी में मिल रही है। और ये देखिए लेक वोल्गा है, ये रसिया से निकलती हुई, और ये यहाँ पर आपके कैस्पियन सी में आकर ये मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा लोकेशन, आपको पूरी नदियों का नाम पता होना चाहिए। एक ये विस्तुला नदी है, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, पोलैंड से ये गुजरती है। यहाँ पर एक बाल्टिक सी है, और यहाँ पर एक बोथनिया है, गल्फ ऑफ बोथनिया। तो ये सब चीजें अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको ये सारी लोकेशंस याद होनी चाहिए मैप पर, इसको जरा सा देख लीजिएगा, और इसको वीडियो को 2-3 बार चलाकर देख लेंगे ना तो आपको कंफर्म हो जाएगी। यहाँ पर कुछ लोकल विंड्स हैं, हम लोगों ने बताया था सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जैसे बोरा है, ये आपकी जर्मनी के आसपास चलती है, गर्म हवा है। फुहान है, ये इटली में चलती है, आल्प्स पर्वत पे चलती है। मिस्टल, ये ठंडी हवा है, ये आपके जर्मनी फ्रांस के ऊपर से बहकर आती है। ये लिवेंट है, ये पुर्तगाल के आसपास चलती है, पुर्तगाल और आपके इधर स्पेन, स्पेन में चलती ठंडी हवा है। ये इटेस्टियन, ये भी देखिए एक प्रकार की हवा है। ये हेल्म है, ये नॉर्वे में चलती है,
ठंडी हवा, ये गर्म हवा है, ठीक है ना। तो यहाँ नॉर्वे का टेम्परेचर भी थोड़ा मेंटेन ये रखती है। तो ये सब ये लोकेशंस हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। और लोकल विंड्स वाले टॉपिक पे तो हम लोग डिस्कस किया ही था। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये बड़ा मैप है, इसमें थोड़ा सा मैं चीजें आपको बता दूं। एक लोकेशन ये याद रखिए, कोला पेनिनसुला कहाँ है, ये आपके पड़ता है, ये कोला पेनिनसुला है, ठीक है। ये आपके रसिया वाले पोर्शन में पड़ता है। रसिया की दो लेक याद रखिएगा, लेक उनेगा, लेक लदोगा। ये लेक है, लेक उनेगा, लेक लदोगा, ठीक। और ये रिवर के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और यहाँ पर दो माउंटेन जो है, एक तो ये पेनिनसुला याद कर लीजिएगा, आइबेरियन। एक माउंटेन है पेनीज, आल्स पर्वत। इसी का एक भाग है एपेनीज पर्वत। इसी का एक आगे का पोर्शन है बाल्कन पर्वत। और इसी का एक पोर्शन है कार्पेथियन पर्वत, ठीक है। और ये कार्पेथियन पर्वत के बाद यहाँ पर एक इसी की बढ़ती हुई लोकेशन, ये देखिए सब मैप, ये सारे पूरा पर्वत जैसा आपको दिखाई दे रहा है, उथला उथला। और यहाँ पर इसी का एक भाग आ जाता है कॉकस पर्वत। इस पे सबसे ऊंची चोटी है यूरोप की, एल्ब्रस, 5642 एल्ब्रस, ठीक है। और आल्स पर्वत की सबसे छोटी जो है वो माउंट ब्लांक, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। ये स्विट्जरलैंड के आसपास पड़ती है माउंट ब्लांक। इसी पर भारत का मैप दिखाया गया था जब कोरोना काल आपने देखा होगा यूट्यूब चलाकर, तो ये माउंट ब्लैंक के आसपास चोटी में ही ये दिखाया गया था। ये ब्रिटिश आइलैंड है, यहाँ पर ये ब्रिटिश आप जानते हैं, ये आपके स्कॉटलैंड है, ये सब चीजें हैं। इसके बाद ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, ठीक है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ये यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत ये हमारा एशिया को यूरोप से अलग करता है। और यहाँ पर एक नदी है, ये पूरा बाउंड्री बनाती है, यहाँ एशिया है, यहाँ यूरोप है। यूराल जो नदी है ये कहाँ गिरती है, कैस्पियन सी में। और वोल्गा रिवर ये कहाँ गिरती है, ये की भी कैस्पियन सी में गिरती है। ये आपको लोकेशन बिल्कुल याद होनी चाहिए। इसके बाद ब्लैक सी देख लीजिए, एजियन सी देख लीजिए, सी ऑफ मरमरा है, ये आयोनियन सी है, एड्रियाटिक सी है, ये तहरियन सी है, लिगुरियन सी है। यहाँ पर एक गल्फ ऑफ लायंस पड़ती है, अभी देखेंगे। और यहाँ पर एक इंग्लिश चैनल पड़ती है, ठीक है ना, ये बड़ी फेमस है इंग्लिश चैनल, ठीक है। और पे ऑफ बिस्के, सॉरी इंग्लिश चैनल यहाँ नहीं, इंग्लिश चैनल यहाँ पर है। यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं। ये देखिए गल्फ जो इंपॉर्टेंट है, ये देखिए गल्फ ऑफ बोथनिया है, गल्फ ऑफ फिनलैंड है, क्योंकि ये फिनलैंड पड़ता है तो यहाँ गल्फ ऑफ फिनलैंड। ये गल्फ ऑफ रीगा है। यहाँ तीन जो देश हैं ये बाल्टिक कंट्रीज कहलाते हैं, लिथुआनिया और दो कंट्रीज और हैं, अभी देखेंगे उनको भी। तो ये इंग्लिश चैनल देखिए, इंग्लिश चैनल है, ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, इसको जिब्राल्टर भी बोलते हैं। ये आपको स्पेन से, मोरक्को से अलग करती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत पूछा जाता है। ये आपकी गल्फ ऑफ वेनिस है। ये सब चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। ये सी ऑफ अजो भी याद रखिएगा, सी ऑफ मरमरा और आयोनियन सी, ब्लैक सी। और स्टेट ऑफ डोवर, ये देखिए डोवर संधि है। यहाँ पर नॉर्थ सी को ये अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये आयरिश सी है, क्योंकि यहाँ आयरलैंड पड़ता है तो आयरिश सी हो गया ये, सॉरी स्कॉटलैंड आपसे बोल दिया था, यहाँ आयरलैंड है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा पेनिनसुला देख लेते हैं, पेनिनसुला थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये देखिए मैंने आपको बताया था आइबेरियन पेनिनसुला है, इसको बोलते हैं। इसको इटालियन पेनिनसुला बोलते हैं। ये देखिए इटली है, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ये बाल्कन पेनिनसुला है। ये आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे बाल्कन प्लान आया था एक, लास्ट में जब देश आजाद अंग्रेज कर रहे थे तो बाल्कन प्लान आया था। हालांकि बहुत विरोध हुआ कांग्रेस द्वारा और उसको लागू नहीं किया गया था। तो ये यहाँ पर बहुत सारे छोटे 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 देश हैं, बट गए हैं आपस में। ऐसे ही अंग्रेज जो है भारत को भी बांटना चाह रहे थे विभिन्न देशों में, तो वो सफल नहीं हो पाए। तो ये बाल्कन पेनिनसुला है। ये क्रीमियन पेनिनसुला है, ठीक है ना, यहाँ क्रीमिया पड़ता है। यहाँ ये देखिए स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पड़ती हैं ये, इसमें फिनलैंड शामिल नहीं है। और ये है जुटलैंड पेनिनसुला, ये डेनमार्क इसमें पड़ता है। ये थोड़ा सा पेनिनसुला की लोकेशंस हो गई, ये आपकी इंपॉर्टेंट याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है, और आपको बाल्कन कंट्रीज वाला पेनिनसुला याद होना ही चाहिए। कुछ आपको क्षेत्र पता होने चाहिए। जो राजधानी देखिए, रूस की राजधानी मास्को है, ये वोल्गा नदी किनारे है, ठीक है ना। वोल्गा कहाँ जाती है, कैस्पियन सी में, यहाँ आकर बहकर पानी मिला देगी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। एक कीव शहर है, यहाँ पर ये यूक्रेन पड़ता है। ये नाइपर नदी किनारे पड़ता है, ठीक है ना। यहीं पर हमला किया जा रहा है लगातार रूस द्वारा। और एक
यहाँ पर बर्लिन जो है, ये देखिए एल्ब रिवर के किनारे है, ये बर्लिन राजधानी है, ठीक है ना, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। और वारसा की संधि आपने पढ़ी होगी, अगर आप जर्मनी के बारे में थोड़ा जानेंगे तो ये वारसा की संधि है, इस नदी के ये किनारे है, ये विस्टुला नदी है। और पेरिस किस नदी किनारे, ये सेरी नदी किनारे है, सीरिन ये नदी किनारे। ये लोकेशंस कुछ पता आपको होनी चाहिए। ये रोम है, अभी आगे देखेंगे इसके बारे में, रोम क्यों इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैंने आपको बताया था गल्फ ऑफ फिनलैंड, अभी मैंने आपको बताया क्यों इंपॉर्टेंट है। ये गल्फ ऑफ रीगा, यहाँ पर आपको देखिए ये लातविया है, लिथुआनिया है, और एक ये रसिया का ही पार्ट है, लातविया लिथुआनिया, और बोथनिया करके एक यहाँ कंट्रीज और पड़ती है, वो सब बाल्टिक कंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। एक लोकेशन यहाँ पर है ब्लैक सी, ये देखिए मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, यहाँ पर इटली है, इटली के पास ये लिगुरियन सी है, ये गल्फ ऑफ लायन है, ये पूछा जाता है। ये फ्रांस की वजह से गल्फ ऑफ लायन है, क्योंकि फ्रांस एक समय पूरा कब्जा किए हुए था ये क्षेत्र, तो इसको गल्फ ऑफ लायन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये 3 देश शामिल हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, केवल 3 है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है। और साथ में नॉर्डिक कंट्रीज आ जाए, मतलब नॉर्डिक, तो नॉर्डिक में आपका फिनलैंड भी शामिल हो जाता है और आइसलैंड भी शामिल हो जाता है। तो नॉर्डिक 5 देशों से मिलकर बनता है, और आपकी स्कैंडिनेवियन जो है वो 3 देशों से मिलकर बनता है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। ये देखिए इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इनको बाल्टिक कंट्रीज भी बोलते हैं, यहाँ बाल्टिक सागर है ना, तो बाल्टिक कंट्रीज भी बोलते हैं। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। एक चीज यहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा कि मैं डाल दूं, थोड़ा सा आपको याद भी हो जाएगा। दुनिया का सबसे जो छोटा देश है वो वेटिकन सिटी है, इसमें पॉपुलेशन भी सबसे कम है, और ये अगर एरिया वाइज देखा जाए तो भी बहुत छोटा है। ये करीब, ये स्क्वायर माइल्स दिया हुआ है, लगभग 0.49 किलोमीटर का है ये, ठीक है ना, कुछ इतना ही बड़ा है ये वेटिकन सिटी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये एंडोरा है, मोनाको है, लिechtenstein है, ये भी छोटे छोटे राज्य हैं यूरोप के। तो ये देखिए, यही मैंने आपको मैप के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास किया है। तो ये यूरोप का पूरा नक्शा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कौन से जो क्षेत्र हैं वो किस नदी के किनारे स्थित है। ये वाली मैंने आपको बताया था, जैसे मास्को है वोल्गा नदी के किनारे है, कीव जो है वो नीपर नदी के किनारे है, बर्लिन जो है वो एल्ब नदी किनारे है, ये सैरी नदी किनारे है पेरिस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और लंदन किस नदी किनारे, टेम्स नदी के किनारे। आपने सुना होगा जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट, तो उसमें बोला जाता है जब आप आंसर राइटिंग करेंगे कि जो बक्सर की संधि हुई थी, बक्सर की संधि जो गंगा से पानी जल सोख सोख कर उसको टेम्स में डाला गया, तो टेम्स कहीं और नहीं, टेम्स ये लंदन की, लंदन इसके किनारे स्थित है। तो कुछ नहीं था, क्योंकि बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल से जितना भी अंग्रेजों ने लूटा वो अपना लंदन में जाकर विकसित कर रहे थे। तो ये एक प्रकार का बस शब्द इस्तेमाल किया गया है कि गंगा नदी से लूटकर टेम्स नदी में जल डाला गया था। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये मैंने आपको बताया था डेन्यूब जो रिवर है वो आपकी सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है। ये मैंने एक चीज मैं भूल गया आपको, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी जो है, ये वेटिकन सिटी जो है, इस पे ये एक नदी इस पर बहती, टाइबर नदी, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। टाइबर नदी के किनारे ही वेटिकन सिटी ये स्थापित है। ये कुछ प्रकार से मैंने आपको ये नाम मैंने बता दिए, ये यूरोप का पूरा नक्शा था। यूरोप हमेशा चर्चा में रहता है, हम लोगों ने इस पर ये काफी मैप डिस्कस कर लिए, और यहाँ पर कुछ लोकेशंस हैं जो भूमध्य सागर वगैरह है, तो वो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। इटली है इसके पास, यहाँ पर आपके टर्की पड़ जाता है, यहाँ पे ट्यूनिशिया है, मोरक्को है, ये सब जो है आपके भूमध्य सागर से टच करते हुए देश हैं। तो ये थोड़ा सा आपको लोकेशन सब पता होनी चाहिए। ये यूरोप का पूरा मैप है, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान में, इससे सवाल जरूर बनेगा, निश्चित तौर पर ज्योग्राफी मैप से संबंधित सवाल बनेगा। तो एक बार पॉलिटिकल मैप ये पूरा देख लीजिएगा, और जो डिस्कस किया है वो भी देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो गल्फ ऑफ लायन कहाँ पड़ती है, ये मेरा सवाल है आपसे, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, गल्फ ऑफ लायन कहाँ पड़ती है, ठीक है। मैंने अभी आपको मैप में डिस्कस किया था, तो ये यूरोप का पूरा हमारा मैप है। तो इतना ही था मैप में, फिर आपको नेक्स्ट मैप में मुलाकात होगी। नमस्कार।